हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ओफू क्लासेस। ओके, आज हम 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी बुक का नाम होता है। फर्स्ट चैप्टर हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, नेशनल इनकम वाली यूनिट होती है। बट उससे पहले हम बेसिक समझना चाहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे बना है क्या नहीं है। छोटे छोटे से कंसेप्ट हम पहले क्लियर कर लेंगे। एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी क्लिप है, ये 2 से 3 मिनट में ओवर हो जाएगा। ज़्यादा 2-3 बार देखने की भी ज़रूरत नहीं है, एक बार देखने पे सारा क्लियर होगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सबसे पहला वर्ड मैक्रो आया कहाँ से? ये जो वर्ड मैक्रो है, ये मैक्रो वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से। ये मैक्रो वर्ड आया कहाँ से है? ये मैक्रो वर्ड आया है ग्रीक वर्ड मैक्रोस से। किससे आया? ग्रीक वर्ड मैक्रोस से। उस मैक्रोस का मीनिंग क्या था? उसका मतलब था लार्ज। यानी 11th में जो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी वो छोटी थी, नन्हड़ी थी, और अब जो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो वो बड़ी है, लार्ज है। मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस, जिसका मतलब था लार्ज। जिसका मतलब क्या था? लार्ज। ओके, डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या? इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। पूरी इकोनॉमी को एज अ होल समझना क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ओके, पूरी इकोनॉमी को एज अ होल समझना क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स है। सर कोई एग्जांपल दोगे आप? ओके, एग्जांपल है मैक्रो इकोनॉमिक्स का टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल एम्प्लॉयमेंट हो गया, नेशनल इनकम, ये हो गए कुछ एग्जांपल्स। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं अपने पास मैक्रो इकोनॉमिक्स के। इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। अब कुछ लोग जानना चाहते हैं सर ये इकोनॉमी वर्ड थोड़ा क्लियर कर देते तो ठीक रहता। आइए हम चलते हैं इकोनॉमी वर्ड पे। ठीक है, ओके, ये इकोनॉमी वर्ड क्या है? इकोनॉमी जो है, थोड़ा सा अगर आप जूम करके देखोगे तो आपको नजर आएगा इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी इज द सम टोटल ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमी सम टोटल है सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। इकोनॉमी क्या है? सम टोटल है ऑल, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है पैसे कमाने वाली, वो सारी एक्टिविटीज को मिला लो तो इकोनॉमी बनती है। इकोनॉमी एक सिस्टम है जो प्रोवाइड करता है लोगों को मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल विद द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के प्रोसेस में आप कैसे अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सकते हो वो आपको इकोनॉमी बताता है। इकोनॉमी की 5 बेसिक एक्टिविटीज होती है। यहां पे देखते हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। बेसिक इकोनॉमिक के आप लोगों ने 11th क्लास में देखे होते हैं, बट फिर भी मेरे को एक जरूरत थी, एक बार आप लोगों को याद दिला दूं कि इकोनॉमी है क्या। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 1 से। जो हमारी पहली यूनिट है उसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। ओके सर, इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है बेटा? ये सबसे पहले समझ लो 10 मार्क्स की यूनिट है। कितने मार्क्स की यूनिट है? 10 मार्क्स की यूनिट है ये आपकी। कितने मार्क्स की? 10 मार्क्स की यूनिट है ये नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, बहुत ही लॉजिकल यूनिट है, बहुत अच्छे से समझ में आएगी, थोड़ा सा साथ देना मेरा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 3 चैप्टर बेसिकली कवर करने हैं। तीनों चैप्टर में आपको अलग अलग बातें हैं कि पहले चैप्टर में पूरा थ्योरेटिकल है, दूसरे चैप्टर में थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा थ्योरी, और तीसरे चैप्टर में पूरा प्रैक्टिकल बातें हैं। ओके, फर्स्ट चैप्टर में आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझाया जाएगा कि पूरी इकोनॉमी में इनकम फ्लो कैसे करती है, इकोनॉमी में इनकम फ्लो कैसे करती है। ओके, देन आपको नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट समझाए जाएंगे। एनएनपीएफसी क्या होता है, एनडीपीएफसी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, ये सारी बातें आपको सेकंड चैप्टर समझाएगा। थर्ड चैप्टर आपको बताएगा कि हमारे देश में ओवरऑल सब जगह इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम मेजर कैसे होती है, नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे होती है, उसके 3 मेथड आपको थर्ड चैप्टर समझाएगा। आते हैं अब हम फर्स्ट चैप्टर को थोड़ा सा समझते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में सर हमको क्या क्या पढ़ना है बेटा? देखो ये चार्ट बना लो, इतना सा चैप्टर है। ये चार्ट अपनी कॉपी में बना लो, इतना सा ही ये चैप्टर है।
क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले हमें बेसिक पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के हिसाब से कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में। देन आपको स्टॉक और फ्लो के बारे में पढ़ना है, स्टॉक वेरिएबल्स और फ्लो वेरिएबल्स। ओके, देन आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझाया जाएगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग क्या है, कितने उसके फेजेस हैं, क्या उसके टाइप्स हैं, क्या उसके मॉडल्स हैं, और सर्कुलर फ्लो के अंदर लीकेज और इंजेक्शंस क्या होते हैं, लीकेज और इंजेक्शंस क्या होते हैं, कौन सी चीजें जिनसे हमारी इकोनॉमी में लीकेज हो जाती है, ओके, और कौन सी चीजें जिनसे इकोनॉमी बूस्ट हो जाती है, यानी कि इंजेक्शंस। ओके, तो अब हम स्ट्रक्चर और स्टॉक एंड फ्लो को समझना शुरू करते हैं। हेलो, वेलकम अगेन एंड वेलकम बैक। ध्यान से सुनिए आप लोग, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं यहीं था, कहीं नहीं गया हूँ, वापस इधर से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं अपन अपना चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके 2 टॉपिक ही अभी अपन पिक करने वाले हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वीडियो में अपन बाकी टॉपिक्स देखेंगे। ओके, 2 टॉपिक कौन कौन से हैं? पहला टॉपिक तो अपना स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी और दूसरा है स्टॉक और फ्लो। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी समझते हैं तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी इम्प्लाइज, स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी इम्प्लाइज यानी ये बताता है कि ओके, स्टडी ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, स्टडी ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं एक इकोनॉमी में, ऑफ एन इकोनॉमी एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन देम, उन सब में एक दूसरे में कितनी इंटरडिपेंडेंस है। एक बार वापस, स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी इम्प्लाइज स्टडी ऑफ different sectors of an economy and interdependence between them, उनके बीच में जो इंटरडिपेंडेंस है वो। ओके, अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के हिसाब से या उसके फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट, ठीक है, डिफरेंट सेक्टर्स जो है इकोनॉमी के वो कुछ इस तरीके से हैं। प्रोडक्शन सेक्टर होता है जो कि प्रोडक्शन करता है, हाउस होल्ड सेक्टर होता है जो कि तैयार माल यानी प्रोडक्शन वाली चीजों को कंज्यूम करता है, कंजम्पशन करता है। ओके, देन अपने पास गवर्नमेंट सेक्टर होता है जिसका काम होता है टैक्स और सब्सिडीज, टैक्स लगाना और सब्सिडी देना लोगों को। देन हमारे पास आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कौन आता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम फॉरेन सेक्टर भी बोलते हैं। बाकी बची हुई दुनिया से हमारा देश क्या करेगा, या तो एक्सपोर्ट करेगा या इंपोर्ट करेगा, यानी माल बेचेगा या माल खरीदेगा। एक्सपोर्ट को आप एक्स से डिनोट करते हो और इंपोर्ट को आप एम से डिनोट करते हो। देन फाइनेंशियल सेक्टर आता है जिसका काम होता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। सेविंग को एस से डिनोट करते हो, इन्वेस्टमेंट को आई से डिनोट करते हो। आइए हम चलते हैं स्टॉक और फ्लो की तरफ। किस तरफ चल रहे हैं अब हम? स्टॉक और फ्लो की तरफ। ये स्टॉक और फ्लो वेरिएबल्स हैं क्या? स्टॉक वो इकोनॉमिक वेरिएबल होते हैं बेटा जिनकी क्वांटिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिनकी क्वांटिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होती है। क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, स्टॉक वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं जिनकी क्वांटिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर हुई है। ओके, तो फिर सर फ्लो वेरिएबल ऐसे वेरिएबल हैं जिनकी क्वांटिटी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर हुई है। ओके, स्टॉक यानी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो यानी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो भैया टाइम डायमेंशन, स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है, किसी एक दिन ही मेजर होता है इसलिए, और जो फ्लो होते हैं उसमें टाइम डायमेंशन होता है, जैसे कि पर आवर, पर वीक, पर डे एक्सेट्रा, पर ईयर, हमने कितनी तरक्की करी। ओके, ये सारी बातें फ्लो होती हैं। ओके, यानी कि स्टॉक जो है वो स्टैटिक कंसेप्ट है और जो फ्लो है वो डायनामिक कंसेप्ट है। स्टॉक जो है स्टैटिक कंसेप्ट है और फ्लो जो है वो डायनामिक कंसेप्ट है। आते हैं एग्जांपल्स पे। स्टॉक के एग्जांपल होते हैं BMW, FCI। एक बार वापस बोल दो सर, स्टॉक के एग्जांपल BMW, FCI। यार ये BMW, FCI क्या है? B फॉर बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस बेटा आप किसी एक दिन देखते हो, जैसे कि 31 मार्च। ओके, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है। मनी सप्लाई की डेफिनेशन आपको एक बार रिवाइज कराता हूं। मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी और स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बेटा, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि स्टॉक। ओके, BMW, W से होता है अपना वेल्थ, W से अपना क्या है? वेल्थ। FCI फॉरेन डेट, अपनी वेल्थ भी हम किसी एक दिन देखते हैं, हमारे पे फॉरेन का कर्जा कितना है वो भी किसी एक दिन देखते हैं, कैपिटल कितनी है वो भी किसी एक दिन देखते हैं, और इन्वेंट्रीज कितनी है वो भी किसी एक दिन देखा जाता है।
ओके, अब आते हैं किस पे, फ्लो के एग्जाम्पल। फ्लो का एग्जाम्पल पेप्सी, फ्लो का एग्जाम्पल पेप्सी। ओके सर, पेप्सी, पेप्सी क्या है? पी फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट एक ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम का देखा जाता है कि एक साल में कितना प्रॉफिट हुआ, 5 साल में हमने कितनी ग्रोथ करी है। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट रोज रोज नहीं देखे जाते हैं, किसी एक दिन नहीं देखे जाते हैं, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपोर्ट देखे जाते हैं। PEPSII, पेप्सी। वापस से सुनो, अगला P फॉर प्रोडक्शन, अगला P फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किसी एक दिन नहीं देखा जाता है, प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम देखा जाता है। अगला आता है सेविंग। क्या आता है? सेविंग, एक दिन की नहीं, हमारी पूरे महीने की, हफ्तों की, सालों की सेविंग्स देखी जाती है। इन्वेस्टमेंट किसी एक दिन नहीं, रोज रोज होते रहते हैं, तो हम साल भर के इन्वेस्टमेंट देखते हैं। इनकम, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम फ्लो है बेटा, इनकम, ये नेशनल इनकम, जहां भी इनकम वर्ड आ गया वो कौन सा कंसेप्ट है? वो फ्लो कंसेप्ट है। ओके, स्टॉक वेरिएबल्स और फ्लो वेरिएबल्स दोनों ही एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है दोनों ही कंसेप्ट एक दूसरे से। ओके, जैसे कि आप स्टॉक की चीजों को यूज करते हो जिनसे आपके पास, जैसे कि आपने अपनी कैपिटल यूज करी, तो कैपिटल से आपके पास इनकम जनरेट होती है। वाया आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो तो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन से इनकम जनरेट होती है। इनकम और प्रोडक्शन दोनों फ्लो वेरिएबल है। उसी का उल्टा अगर देखें तो जो आपके पास इनकम जनरेट होती है, उन इनकम को आप एसेट्स खरीदने में और कुछ कंजम्पशन करने में लगा देते हो। जो आप एसेट्स खरीदते हो वो आपकी वेल्थ में ऐड होते हैं। तो फ्लो वेरिएबल से स्टॉक वेरिएबल्स बनते हैं और स्टॉक वेरिएबल से फ्लो वेरिएबल्स बनते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हेलो गाइस, होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, हिट द लाइक बटन, तोड़ दो फोड़ दो लाइक बटन को, आई डोंट केयर, मुझे वो लाइक बटन दबा हुआ चाहिए, ठीक है। ओके, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी, बढ़िया सी पढ़ाई हो जाएगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। इफ यू लव आवर वीडियोस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब our channel and hit the notification bell. Select the all so that you will get notification of all the videos. Bye bye, thank you.